चलो आज पढ़ते हैं विलयन। विलयन जो है सेकंड ईयर का जो है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे आपको यूपी बोर्ड में मिलते हैं 5 नंबर। और इसका जो है इम्पॉर्टेंस जो है आईआईटी नीट वगैरह में भी बहुत अधिक है। अगर इस पूरी वीडियो को आप कायदे से पढ़ेंगे तो आपको यूपी बोर्ड में 5 नंबर मिलेगा और आईआईटी वगैरह में भी 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप समझिए कि विलयन क्या होता है। तो विलयन को पढ़ने के लिए ये समझिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे हम थोड़ा सा पानी लेकर उसमें चीनी घोल दें, थोड़ा सा पानी लेकर के उसमें चीनी घोल दें तो शरबत बन जाता है। अब वह शरबत जो होता है वह विलयन होता है। अब विलयन के 2 मुख्य भाग होते हैं। विलयन के 2 मुख्य भाग होते हैं, एक विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। एक विलेय होता है, दूसरा विलायक होता है। अब इसमें विलेय तथा विलायक की परिभाषा जो है कई तरीके से दी गई है। एक तरीका तो ये है, ये कहा जाता है कि जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं, जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। लेकिन यह पूरी तरह से सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम चीनी की मात्रा अधिक ले लें और पानी की मात्रा कम ले लें तो चीनी विलायक हो जाएगा और पानी विलेय हो जाएगा। तो ये बात सही नहीं होती है। दूसरी बात कही तो इसकी जो है जो आधुनिक परिभाषा दी गई है वो ये है कि विलेय तथा विलायक में जिसकी प्रकृति विलयन से मिलती जुलती है उसे हम विलायक कहते हैं और दूसरे पदार्थ को विलेय कहते हैं। जैसे चीनी में पानी जब मिलाते हैं तो शरबत बनता है। शरबत की प्रकृति जलीय होती है, इसलिए पानी जो है विलेय होता है। अब आते हैं विलयन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी विलयन होता है, दूसरा विषमांगी विलयन होता है। समांगी विलयन के बारे में आपको हमने बता दिया। अब विषमांगी विलयन के बारे में पढ़िए कि वह विलयन जिसमें कणों का आकार समान नहीं होता है विषमांगी विलयन कहते हैं। पहला वाला विलयन समांगी विलयन है क्योंकि उसमें जो सुक्रोज के अणु होते हैं उनका आकार समान होता है और पानी के कणों का आकार समान होता है, इसलिए वो समांगी विलयन है। अब विषमांगी विलयन का उदाहरण है पानी में बालू का मिश्रण। अब जो बालू के कण होते हैं उनके जो है कण विभिन्न आकार के होते हैं और पानी के कण जो होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन अब इसमें विलेय के जो कण हैं उनके साइज अलग अलग है, इसलिए ऐसे विलयन को हम विषमांगी विलयन कहते हैं। अब इसके तनुता के आधार पर जो है इसको मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया गया। वैसे तो और भागों में कहा जाता है, लेकिन 2 मुख्य भाग हैं। नंबर 1 है तनु विलयन, जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं। जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं। तथा जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। ऐसा आप जब लैब में जाएंगे तो जो अम्ल या क्षार की बोतल होती है उसके ऊपर लिखा रहता है डाइल्यूट सॉल्यूशन या कंसंट्रेट सॉल्यूशन। डाइल्यूट में DIL रहता है, कंसंट्रेट में CON रहता है। इसको देख करके आप ये बता सकते हैं कि वह तनु विलयन है या सांद्र विलयन है। अब आते हैं संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। संतृप्त विलयन का मतलब होता है कि यदि हम पानी में चीनी घोलें, एक निश्चित मात्रा में पानी लेकर के उसमें चीनी घोलें तो हम देखते हैं कि चीनी जो है लगातार घुलती रहती है, परंतु थोड़ी देर बाद एक ऐसी अवस्था आ जाती है जबकि चीनी का घुलना बंद हो जाता है। ऐसी अवस्था को हम संतृप्त विलयन कहते हैं या ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। अब इसमें एक शब्द और आता है अतिसंतृप्त विलयन।
अति संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? अगर हम उसी चीनी और पानी के विलयन को थोड़ा सा गर्म कर दें तो चीनी और अधिक घुलने लगती है और अधिक घुलने लगती है। ऐसे विलयन को हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं, जिसमें आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा विलय की घोली जा सकती है, उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे सोडियम थायोसल्फेट के क्रिस्टल हैं, इनको अगर हम सावधानी से गर्म करें तो इनमें आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा जो है विलय की घोली जा सकती है। ऐसे विलयन को हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। विलेयता। विलेयता किसे कहते हैं? विलेयता की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अब इसमें विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले 2-3 कारक हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है, सबसे पहला आता है ताप का। तो विलेयता जो है ताप पर निर्भर करती है। साधारणतः वह पदार्थ जो उष्मा शोषी होते हैं उनका ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, परंतु जो उष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। जैसे कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि की विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। और एक बात आपको और बता दें कि जो विलयन है या ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है। ये तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है। इस प्रकार जो है विलयन कई प्रकार के होते हैं। ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का गैस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन। इसी प्रकार गैस का गैस में विलयन, गैस का द्रव में विलयन इत्यादि प्रकार के जो है इत्यादि प्रकार के विलयन हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि विलेयता जो होती है वो विलेय तथा विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। विलेय तथा विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। साधारणतः जो ध्रुवीय विलायक होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। जो आधुरी विलेय होते हैं वो आधुरी विलायकों में विलेय होते हैं। मतलब कहने का यहाँ साफ है कि अगर उनकी प्रकृति समान होगी तो उनकी विलेयता अधिक होगी, उनकी प्रकृति समान होगी तो उनकी विलेयता अधिक होगी। अगला पॉइंट है समान प्रभाव के कारण उनकी विलेयता घटती है। समान प्रभाव के कारण उनकी विलेयता घटती है। अगला पॉइंट है किसी क्रिस्टलीय ठोस के छोटे कण बड़े कणों की अपेक्षा जल्दी घुलते हैं। बस आज यही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर